रहना एकदम साधुओं का परम कर्तव्य होता है। और इन दो चीजों से साधु अपने आप को बचाकर रखे। तो कम भजन करने पर भी उसे भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जो साधु थोड़ा कम भजन भी करे चलेगा, लेकिन इन दो चीजों से अगर वो बच के रहता है, भक्ति करता है, धन और स्त्री से बच के अगर वो भक्ति करता है, तो वो कम भी थोड़ी भक्ति करेगा, फिर भी उसे भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं कि नारी धोती अमल की, अमली सब संसार, कोई एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा भवसागर पार। यदि वेशभूषा के समान हमारा आचरण नहीं हुआ, साधु का वेशभूषा होता है, दूर से लोग बोलते हैं साधु जी हैं, महात्मा जी हैं, पंडित जी हैं, और उनके वेशभूषा के अनुरूप अगर उनका आचरण नहीं है, तो उनका कभी ना उनका कल्याण हो सकता और ना वो किसी का कल्याण कर सकते हैं। गृहस्थ में जैसे हम सब हैं, गृहस्थ का यह धर्म है कि जो पत्नी को छोड़कर संसार की स्त्री को मातृ रूप में देखना चाहिए, बहन के रूप में देखना चाहिए। कलयुग में भी रहकर सतयुग सा जीवन जीना चाहिए। अगर जीना है तो पर स्त्री पर, धन पर कभी भी उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो साधु हो, संत हो, गृहस्थ हो, कुछ भी हो। तो इन दो चीजों में भी कलयुग का वास माना गया है, इसलिए इन दो चीजों से भी साधु को या गृहस्थी को भी बचना चाहिए। और पांचवा जो चीज था वो बेईमानी से कमाया हुआ है, मतलब किसी को धोखा देके, किसी को झूठ बोल के, किसी को ब्लैकमेल करके जो धन हम लोग कमाते हैं, वो कमाया हुआ धन, उस पे भी कलयुग का वास है। या किसी का हक है, उसके हक को हम लोग नहीं छीन, वो सब किसी को भी तकलीफ देकर अगर हम धन घर में लाते हैं, तो वो भी कलयुग के साथ पाप स्वरूप हम सबों को प्राप्त होता है। इसलिए कोरोना काल में भी किसी के शरीर में अंतरंग पार्ट को भी लोग बेच रहे हैं। क्या वे कभी नहीं मरेंगे? कोरोना काल में जो आदमी नहीं भी मरा है, थोड़ी भी सांस है, ये देखा गया कि उसको हॉस्पिटल में कहा गया कि वो तो अब समाप्त है, और उसके पहले उसके गुर्दे और क्या क्या निकालने की तैयारी करके रखे हुए। लाश क्यों नहीं देते पेशेंट? नहीं, वो जाएगा तो कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, वो जलाएगा नहीं, तुम दफना दोगे, तुम जला दोगे। क्यों? उसके पीछे वही साजिश था, उसके गुर्दे को, उसके अनन्य पार्ट्स को निकाल लो और उसको जमा कर लो, उसके बाद उसको जो है, इतने हमारे विचारधाराओं में इतने दोष उत्पन्न हो गए। और जो ऐसा कर रहे हैं, क्या वो कभी नहीं मरेंगे? उनको भी तो मरना है। जो आया इसको आदमी जलाया कमर, क्या वो कभी मरेंगे नहीं? कभी भी किसी से कुछ लेना और भेंट कपड़ा लत्ता तक की भी चीजें नहीं लेनी चाहिए। भेंट स्वरूप किसी से वस्त्र तक भी लेना नहीं चाहिए कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उस वस्त्र को अगर उसने अवैध कमाई से खरीदा, तो आपको भले पता नहीं है, लेकिन उसने तो वो काम किया है, तो वो कलयुग आपके घर में उस बहाने भी प्रवेश होता है, ये भी हो जाता है। अपने श्रम से अर्जित धन का अगर योग या भोग करते हैं, तो उससे आपका काम जल्दी बनेगा। एक संत जौनपुर में थे, बचपन में साधु बने थे, भगवान की अनुमति नहीं हो रही थी, तो एक सिद्ध महात्मा आ गए और पूछा कि क्या हो रहा है, मैं बचपन से अब तक बूढ़ा हो चला हूं, तो अभी तक भगवान के हमें साक्षात्कार नहीं हुए, भगवान के हमको दर्शन नहीं हुए। तो महात्मा जी ने कहा कि परिश्रम से काम करो, पूजा सेवा करो, तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे, निष्ठा से काम करो। फिर तो संत ने ऐसा ही किया, उनके साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए अपने परिश्रम की कमाई से जो दान पुण्य करेंगे, वो बहुत ही बड़ी बात है। गलत अवैध कमाई से कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं है। हम भले ही अभाव में जी लें, लेकिन अपने स्वभाव को कभी खराब नहीं करें। आप विपन्नता में भी, गरीबी में भी जी ले, पर कभी भी किसी और का धन बेईमानी शैतानी की कमाई खाकर धनवान बनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए।
यदि ये 5 दोष किन्हीं के घर में नहीं है तो समझ लीजिए उनका घर नहीं, वो मंदिर है, मंदिर के समान है। इस युग में तिलक चंदन गले में माला तथा भक्ति भाव एवं भगवान की माला गायन कीर्तन में लगे रहें तथा अपने में निर्भरता लाएं, निश्चलता लाएं, कपट बुद्धि को छोड़े तथा अच्छे सन्मार्ग में हम सब चले, यही हमारे लिए भगवान प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। जय जय श्री राधे।